ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि हाल के घटनाक्रमों ने साबित किया है कि पाकिस्तान का भारत के विरुद्ध तथाकथित छद्म युद्ध वास्तव में एक सुनियोजित युद्ध रणनीति है। गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि 6 मई की घटनाओं के बाद भारत को आतंकी गतिविधियों का प्रमाण देने की अब आवश्यकता नहीं है। 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए। उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। प्रधानमंत्री ने 1960 की सिंधु जल संधि का हवाला देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के बांधों की सफाई या गाद नहीं निकालने पर सहमति बनी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत को शामिल करने के लिए टियर 2 और टियर 3 शहरों का आर्थिक विकास बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 5,536 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। भारत विभिन्न देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजकर विश्व में आतंकवाद को पाकिस्तान द्वारा समर्थन दिए जाने का पर्दाफाश कर रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण अमेरिकी देश गयाना का दौरा किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री थरूर ने कहा कि गयाना ने आतंकी हमले से खुद की रक्षा करने और प्रभावशाली तरीके से कार्रवाई करने के भारत के अधिकार को समर्थन दिया। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने सिंगापुर के वरिष्ठ विदेश और गृह मंत्री के साथ बैठक की। बैठक के बाद संजय कुमार झा ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल करने का आग्रह किया। हम लोगों ने यही रिक्वेस्ट किया कि भाई पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में लाना चाहिए, क्योंकि जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट उसको मिलता है वो लार्जली वो अपने डिफेंस या ये जो आतंकवाद है, टेररिज्म है, उसी पर उसका एक्सपेंस होता है। डेवलपमेंट वर्क का तो कोई है नहीं। अब पास्ट में भी ग्रे लिस्ट में जा चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA कार्यक्रम के क्रियान्वयन मॉडल को मंजूरी दे दी है। इस मॉडल का उद्देश्य भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना और एक मजबूत घरेलू एरोस्पेस औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि एरोस्पेस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में ये एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले 150 वर्षों से सामाजिक, शैक्षणिक, चिकित्सा और धार्मिक क्षेत्रों में माधव बाग के योगदान की सराहना की है। मुंबई के माधव बाग में आज श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के 150वीं वर्षगांठ समारोह में श्री शाह ने कहा कि ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित इस संस्था ने राष्ट्र के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर्वोच्च न्यायालय ने वीर सावरकर का नाम, प्रतीक और नाम अनुचित प्रयोग निवारण अधिनियम 1956 की अनुसूची में शामिल करने की मांग वाली याचिका को आज खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी ने सावरकर का अपमान किया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति AG मसीह की पीठ ने कहा कि इसमें याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया गया है। झारखंड शैक्षणिक परिषद रांची ने आज वर्ष 2025 के कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 91.71% रहा। बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी नेता ATM अजहरुल इस्लाम को 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों के एक मामले में आज बरी कर दिया। ATM अजहरुल के खिलाफ 9 आरोप लगाए गए थे। अजहरुल के खिलाफ दायर आरोप पत्र में उसे मुक्ति संग्राम के दौरान बांग्लादेश के रंगपुर क्षेत्र में 1256 लोगों की हत्या, 17 का अपहरण और 13 महिलाओं के साथ दुष्कर्म का जिम्मेदार ठहराया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।